अस्सलाम वालेकुम जी। वो लोग ज़रा हाज़िरी लगवाएं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। ये वाली फूल मखाने की कैंडीज़ बनाइए, इनमें जायका भी है और सेहत भी। यकीन करें ये आपके लिए बच्चों से बचाना मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आज से ही चॉकलेट और कैंडीज़ छोड़िए और बनाएं फूल मखाना की मज़ेदार कैंडीज़। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम फूल मखाना है। सबसे पहले हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम फूल मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर तेज़ आंच आप करेंगे तो उससे क्या होगा, ये ऊपर से जल जाएंगे लेकिन ये अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होंगे। इसलिए आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो गए हैं इन्हें रोस्ट करते हुए। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें, ये इजीली टूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 टेबल स्पून मूंगफली है। इसे भी हम बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट हमने कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। मूंगफली के बाद बारी आती है तिल की। मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद तिल है 6 टेबल स्पून। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। थोड़ी सी भी आंच तेज होगी ना तो ये जल जाएंगे। इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने का पर्पस सिर्फ ये है कि इससे आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और दूसरा ये कि ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो जी तिल भी यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है गुड़ की। मेरे पास 250 ग्राम गुड़ है। इसे मैंने हल्का सा तोड़ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबल स्पून पानी और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको मेल्ट कर लेना है। तो जी यहाँ पे गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आंच इसकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। थोड़ी सी भी आंच इसकी तेज़ होगी ना तो गुड़ जल जाएगा और सारा इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका शीरा तैयार हो गया है? इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। तो जी ये पता लगाने के लिए कि शीरा हमारा तैयार हो गया कि नहीं, आपने इस तरह से एक कप में थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें हम इस तरह से चंद ड्रॉप्स शीरे के डालेंगे। तो ये देखें, ये अभी बिल्कुल नरम है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तैयार नहीं हुआ। जब ये नीचे जाके जम जाएगा, बिल्कुल सख्त हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि शीरा हमारा तैयार हो गया। बस 2 से 3 बार हम इसमें डाल के चेक कर लेंगे। आई होप कि गुड़ का शीरा हमारा तैयार हो गया है। इसको हम एक दफ़ा फिर पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। और ये देखें, यहाँ पे गुड़ हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको जब हमने डाला तो ये इस तरह से इकट्ठा हो गया। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये टूटने लग जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर। 4 से 5 इलायचियाँ थी, इन्हें मैंने पीस लिया है। 1 से 2 पिंच हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये भी हेल्प करेगा इसको ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रखने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब जो पीनट को हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, इसे एक चॉपर में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम इसमें ड्राई रोस्ट किए हुए फूल मखाने डाल देंगे। फूल मखानों के बाद मूंगफली ऐड करेंगे और अब हम इसमें तिल डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टील के ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। तो जब ये हल्के से गुनगुने हो जाएं, फिर आप हाथों की मदद से इनको इस तरह से अलग कर सकते हैं। ये देखें।
बहुत ही मज़ेदार मगर हेल्दी कैंडियाँ बन के यहाँ पे तैयार हैं। मेरे कहने पे आपने इन विंटर में अपनी फैमिली को ये ज़रूर बना के देनी है। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ेदार। साउंड आपने चेक किया है, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार।